दोस्तों आपका स्वागत है। मैं कुमार सुरेश आज आपको पशु चिकित्सा चैनल पर पशुओं में होने वाले रोग एसिड इंडाइजेशन या रूमिनल एसिडोसिस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो लगातार शुरू से अंत देखेंगे, अन्यथा आप इस रोग को शायद नहीं समझ पाएंगे। यह रोग मुख्य रूप से जुगाली करने वाले पशुओं में होने वाला रोग है, जो ज़्यादा मात्रा में साधारण रूप से किण्वन यानी फर्मेंटेशन होने वाले कार्बोहाइड्रेट युक्त अनाज के खाने के कारण होता है। इस स्थिति में रोगी पशु के पेट के अंदर एसिड का उत्पादन अधिक होने लगता है, जो लैक्टिक एसिड तथा VFA अर्थात वोलाटाइल फैटी एसिड का स्तर बढ़ा देता है तथा रूमेन का pH 5 या इससे भी कम हो जाता है, जिससे पशु को टॉक्सिसीमिया का तीव्र रूप हो जाता है तथा एनोरेक्सिया अर्थात भूख न लगना तथा रूमिनल एटोनी तथा डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो पशुओं के लिए जानलेवा भी हो सकता है। अगर सही समय पर रोगी पशु का इलाज न किया जाए तो खास करके इस रोग में रोगी पशु का 100% यानी 100% मौत सुनिश्चित है। तो इतना जो यह घातक रोग है अब इस रोग के कारण की अब बात कर लेते हैं। यह रोग अचानक पशु द्वारा ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ या घास जैसे गेहूं, चावल, उबला हुआ चावल, मीठे फल का रस, अंगूर, सेब, बासी रोटी, कटहल इत्यादि एवं ज़्यादा मात्रा में पिसा हुआ अनाज जब चरने वाले पशु को खिला दिया जाता है तब उस पशु में यह समस्या खासकर उत्पन्न हो जाती है। जो दूसरा कारण इस रोग का है वह है कि ब्लड में अम्ल के स्तर का कम हो जाना, अर्थात बाइकार्बोनेट का स्तर जब ब्लड में कम होगा तो उस पशु को डायरिया और वॉमिशन अर्थात उल्टी या रिगुर्जिटेशन जिसे हम बोलते हैं उसका लक्षण देखने को हमें मिलता है। तथा जब ब्लड में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तब उसमें निमोनिया तथा सीने का सूजन देखने को मिलता है और अंत में हार्ट फेल्योर होने के कारण पशु की मौत हो जाती है। तो दोस्तों पशु के रूमेन में जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तब उस पशु के रूमेन का वातावरण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, जिसमें खासकर स्ट्रेप्टोकोकस बोविस उत्पन्न होकर वहाँ के सिचुएशन को उल्टा अर्थात एडवर्स कर देता है, जिसके फलस्वरूप पेट की कोशिका के बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ दोनों ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में लैक्टोबैसिली तथा स्ट्रेप्टोकोकस बोविस दोनों मिलकर रूमेन के अंदर वोलाटाइल फैटी एसिड तथा लैक्टिक एसिड का उत्पादन बढ़ा देते हैं, जो बाद में कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हीमोकॉन्सेंट्रेशन, डिहाइड्रेशन, एन्यूरिया तथा अंत में शॉक से पशु की मौत हो जाती है। अब हम रूमिनल एसिडोसिस के लक्षण की बात करते हैं। दोस्तों इस रोग में रोगी पशु सुस्त, तनावयुक्त तथा उसमें भूख का अभाव होता है। रोगी पशु का पेट में सूजन हो जाता है अर्थात पेट फूल जाता है अर्थात उसमें गैस भरी रहती है तथा रूमेन की मोटिलिटी कम या न के बराबर होती है। रोग के एडवांस स्टेज में रूमिनल स्टेसिस अर्थात गोबर रुक जाता है। पशु अपना पेट को देखता है तथा अपने पैर अपने पेट पर मारता है, जो पेट दर्द का लक्षण दर्शाता है। शारीरिक तापक्रम बॉडी टेम्परेचर साधारण रूप से 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब होता है। 10 to 12% 10 से 12% पशुओं में तेज अतिसार होता है, जिसमें मल में तीखी तथा खट्टी गंध होती है तथा पशु में डिहाइड्रेशन भी डेवलप कर जाता है। पशु अपना दांत पीसता है तथा एक जगह पर खड़ा रहता है और सुस्त रहता है। पेट में सूजन के कारण पशु को श्वास कष्ट भी होता है। इस रोग में रोगी पशु का हार्ट रेट बढ़ जाता है। पेट में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण सांस गहरी तथा तीव्र हो जाती है। पेशाब कम या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। रोग के घातक स्थिति में पशु बेचैन, मस्कुलर ट्रेमर, लेटरल रिकम्बेंसी तथा कोमाटोज हो जाती है। अब हम इस रोग को पहचानने के तरीके की बात करते हैं, यानी रोग निदान। अब इस रोग के निदान की विधि को जानते हैं। अब इस रोग में जो पहला जानने का जो विधि है वह यह है कि इस रोग की जांच आप पीएच पेपर से कर सकते हैं, जिसमें बाएं
फ्लैंक अर्थात बाएं कोख से रूमिनल फ्लूइड को निडिल के द्वारा इकट्ठा करते हैं और जब इसको इकट्ठा करके पीएच पेपर पर में देते हैं तो रूमिनल फ्लूइड को पीएच पेपर पर में जब डालने के बाद यह जो है सो इसका पीएच 5 के नीचे अर्थात बिलो 5 पीएच दिखाता है, तब हम समझ जाते हैं कि रूमिनल एसिडोसिस इस पशु को हुआ है। दूसरा है माइक्रोस्कोपियल टेस्ट। माइक्रोस्कोप से रूमिनल फ्लूइड को देखने के बाद उसमें रूमिनल प्रोटोजोआ की अनुपस्थिति मिलती है अर्थात एब्सेंस ऑफ रूमिनल प्रोटोजोआ। अब जो इसकी चिकित्सा पद्धति है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं, जो आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक अस्पताल में या फिर जो पशु चिकित्सक होते हैं उनसे संपर्क करके करना है। इसमें हम सोडा बाइकार्ब आधा ग्राम से लेकर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट आधा ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 2 लीटर गुनगुने पानी में घोलकर रोगी पशु को पिलाते हैं या ट्रोकर कैनुला के द्वारा हम इंट्रारूमिनल करते हैं या फिर अन्य विधि से इस दवा का प्रयोग करते हैं। दूसरी जो दवा है वह यह है कि इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट जो 7.5% का घोल होता है उसका हम 150 से 300 ml के बीच शरीर भार के अनुसार इसको हम IV करते हैं तथा यह डोज 200 से 300 ml बड़े पशुओं के लिए उपयुक्त रहता है। अब जो तीसरी जो विधि है या तीसरी जो विधि अपनानी है वह है लैक्टिक एसिड के उत्पादन को कम करने के लिए हम इंट्रारूमिनल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बड़े पशु को 150 ml तथा छोटे पशु को 50 से 100 ml का उपयोग बराबर मात्रा में डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर ट्रोकर की सहायता से पेट में डाल देते हैं या इसके जगह पेनिसिलिन या क्लोरोफेनिकल का उपयोग बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर इंट्रारूमिनल कर देते हैं। अब जो अगली प्रक्रिया है वह यह है कि पेट के अंदर हिस्टामिन रिलीज को अवरुद्ध करने के लिए, यानी जो पेट के अंदर रूमेन के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज हो रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, रोकने के लिए हम एविल 10 ml इंट्रामस्कुलर एडल्ट पशु में उपयोग करते हैं। अब जो अगली प्रक्रिया है वह लैक्टिक एसिड के उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म के लिए इंजेक्शन B1 का उपयोग इंट्रामस्कुलर करते हैं। अगली जो प्रक्रिया है उसमें है नॉर्मल सलाइन में 7.5% सोडा बाइकार्ब का 150 ml सॉल्यूशन तथा मल्टीविटामिन इन्फ्यूजन MVI को IV करते हैं। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। अगली जो प्रक्रिया है वह पशु को शॉक से बचाने के लिए डेक्सोना यानी डेक्सामेथासोन 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर करते हैं तथा DNS अथवा डेक्सट्रोज 10% 5 लीटर से 10 लीटर तक जैसा ज़रूरत हो उसके अनुसार IV करते हैं। ऐसा लार्ज एनिमल के लिए ये जो डोज है वो लार्ज एनिमल के लिए है। और अगली प्रक्रिया में अब हम इसके साथ क्या करते हैं कि B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन जो लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ होता है जिसमें बेलामाइल इत्यादि आता है इसका उपयोग भी करते हैं और फ्लोराटोन प्रोविसेक प्लस या कोई रूमेटोइक बोलस या रूमेंटास इत्यादि का उपयोग 2 गोली 2 बार 5 दिन तक उपयोग करते हैं। इसके साथ अगर इतने पद्धति को अपनाने के बाद अगर रोगी पशु स्वस्थ नहीं होता है तो इसके बाद हम रूमेन कर्ड इत्यादि का व्यवहार करते हैं तथा इन प्रयास के बाद भी अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं तो वेटनरी सर्जन के द्वारा रूमेनेटोमी ही बचाव का माध्यम बन सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर तो अवश्य ही करें ताकि हमारा ये हेल्प करने का जो प्रोग्राम है वो आप लोगों तक बना रहे। थैंक यू।